आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देना चाहता हूं ताकि आपका समय नष्ट ना हो। यदि यह वीडियो आपके काम के नहीं है तो आप स्किप कर सकें। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में आपके साथ सारे यहाँ पे जो भी एसएससी जीडी में जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बतलाएंगे कि आपका सारा डॉक्यूमेंट किस लेवल का होना चाहिए, ये चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो। और उसके बाद लास्ट में आपको सारा ये फॉर्मेट बतलाऊंगा कि आपका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए और किस लेवल के अधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। और जब आपका एसएससी जीडी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो आपको कैसा डॉक्यूमेंट वहाँ पर एक क्या बोल सकते हैं सर्टिफिकेट वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, वो सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको आइडिया लग गया होगा कि हाँ इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें बताई जाने वाली हैं। यदि आपके किसी भी काम की वीडियो है तो आप वीडियो को देखें, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। सबसे पहले मैं आपके साथ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो एसएससी जीडी का जो क्राइटेरिया है फिजिकल टेस्ट को लेकर वो सारा ऑफिशियल क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। या यहाँ पे 100% मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ जेन्युइन देता हूँ। तो आप यहाँ से चाहें तो एसएससी का नोटिफिकेशन निकाल कर आप यहाँ से मैच भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स को यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे रखा है ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट ना हो। देखिए एसएससी की जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसमें जो हाइट है वो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब यहाँ पे बात होता है कि कुछ ऐसे कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं जिनको यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। तो वैसे कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं। यदि आप एसटी से आते हैं तो आपका जो हाइट होना चाहिए 162 होना चाहिए मेल के लिए और फीमेल के लिए 150 होना चाहिए। मतलब एसटी से बिलोंगिंग करने वाले मेल कैंडिडेट का हाइट जो होगा 162.5 होगा और फीमेल कैंडिडेट का होगा 150 होगा। उसके बाद ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 157 और 147.5 होगा। ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट ऑफ लेफ्ट विंग एक्सटेंस अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स के मेल कैंडिडेट का जो हाइट होगा 160 और 147.5 फीमेल का होगा। इसके बाद आप यहाँ पे और भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी यहाँ पे दिया गया है यदि आप उसमें बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे उसके सामने हाइट यहाँ पे क्लियरली दिया गया है। अब बात करते हैं चेस्ट के बारे में कि आपका वहाँ पे चेस्ट मेजरमेंट किया जाएगा वो नॉर्मली कितना होना चाहिए। तो नॉर्मली आपका जो चेस्ट है 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसके बाद जब एक्सपेंड करेंगे तो 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन मांगा जाएगा, चाहे वो कितना भी हो। यदि आपका चेस्ट 82 है तो आपका एक्सपेंस कर 87 वहाँ पे मेजर किया जाएगा। अब बात करते हैं ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब, उनका जो एक्सपेंडेड चेस्ट होना चाहिए 176 होना चाहिए। उसके बाद एक्सपेंड आपको 5 सेंटीमीटर करना है। उसके बाद कैंडिडेट फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ गारवाल्स, कुमावंस, डोगरस, मराठास एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू द स्टेट्स। आपका स्टेट्स का भी जो नाम दिया गया है जो इस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए जो चेस्ट का मेजरमेंट होगा 78 से लेकर उसका 5 वहाँ पे मेजर किया जाएगा। उसके बाद अब बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कैंडिडेट हैव टू क्लियर द रेस विद इन द फ्लोइंग टाइम लिमिट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और आप इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे यदि आप एसएससी जीडी कैंडिडेट हैं तो। देखिए इसमें आपको 5 किलोमीटर की जो दौड़ है 24 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना है। आपको समय में दिया जाएगा 24 मिनट। यदि आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 8.5 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं जो लद्दाख रीजन के कैंडिडेट हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में मेल के लिए और 800 मीटर 4 मिनट में फीमेल के लिए। ये आपका यहाँ पर रनिंग का क्राइटेरिया है कि आपको कितना टाइम मिलेगा और कितना समय मिलेगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। अब यहाँ पे काफ़ी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस होगी। आपको यहाँ पे काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ देखना होगा। सबसे पहले आपका हाई स्कूल जो कक्षा 10th है, कक्षा 10th का मार्कशीट जिस पे आपका नंबर लिखा रहता है कि हाँ आपको इतना नंबर मिला है, वो आपकी मार्कशीट होती है। उसके बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट। देखिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट को हिंदी में मूल प्रमाण पत्र कहते हैं, जो आपको स्कूल से 2 साल बाद मिलता है। कभी कभी आपको 1 से 1.5 साल मतलब जो बाद में मिलता है, और ज़रूरत पड़ने पर आप अपने बोर्ड से निकलवा भी सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है मूल प्रमाण पत्र तो आप अपने बोर्ड में जाइए और वहाँ पर आवेदन लिखकर वहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद आपका आधार कार्ड होना चाहिए और पैन कार्ड होना चाहिए। और देखिए इसमें एक और बात आपको खास ख्याल रखना है कि जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसमें जो आपका नाम का डिजिट होगा और ये जो डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड और ये आपका जाति प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दोनों में सेम वहाँ पे आपका अल्फ़ाबेट होना चाहिए
एक भी अल्फ़ाबेट आगे पीछे नहीं होना चाहिए, जैसा उसमें नेम आपका लिखा है वैसा इसमें भी लिखा होना चाहिए। उसके बाद आपका जो फ़ोटो 3 पासपोर्ट साइज़ लगता है। उसके बाद जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य का निवास प्रमाण पत्र आपको बनवा कर ले जाना है। जाति प्रमाण पत्र की बात करते हैं तो SC और ST, उसके बाद OBC, 2 तरह की जाति प्रमाण पत्र आप यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यदि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे। यदि आपको सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनवाने में दिक्कत हो रही है तो मैं पहले से ही वीडियो मेरे चैनल पर रखा है या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और बनवा सकते हैं कि सेंट्रल लेवल का OBC सर्टिफिकेट कैसे बनवाते हैं। उसके बाद बात करते हैं EWS सर्टिफिकेट का। तो आपका जो EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए ये भी सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए। मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा कि सेंट्रल फॉर्मेट में क्या होना चाहिए और फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, वैलिड ईयर क्या होगा। अब आगे बात करते हैं OBC प्रमाण पत्र के बारे में। देखिए जो आपका OBC प्रमाण पत्र होना चाहिए वो सेंट्रल OBC के फॉर्मेट में होना चाहिए। ये जो आपका फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहा है ये फॉर्मेट आपका SSC के द्वारा नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो आप कोशिश करेंगे कि आप इसी फॉर्मेट में बनवाएंगे। कम से कम जो आपका रैंक होगा, जो इस पर सिग्नेचर और स्टाम्प लगाएंगे वो तहसीलदार के नीचे से नहीं लगवाना है, आपको कम से कम तहसीलदार से साइन मोहर करवाना है। उसके बाद आप CO, SDO, DM तक भी सिग्नेचर स्टाम्प लगवा सकते हैं। और ये जो फॉर्मेट है वो 100% वैलिड है। और एक दूसरा फॉर्मेट भी आता है जो ऑनलाइन वाला होता है, वो भी वैलिड है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया गया है वैसा बनवा कर ले जाएँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं SC ST जाति प्रमाण पत्र के बारे में। तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट क्लियरली विजिबल है, आपको इसी फॉर्मेट में SC ST का जाति प्रमाण पत्र बनवा कर ले जाना है। ये फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यदि आपको फॉर्मेट डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर इसको अपलोड किया गया है। अब बात करते हैं EWS सर्टिफिकेट के बारे में। और यहाँ से कैंडिडेट को काफ़ी दिक्कत देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी एक मिस्टेक के कारण आपको यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल जाता है या आपको प्रोविजन मिल जाता है। सबसे पहले आपको जो सर्टिफिकेट है इस फॉर्मेट में बनवा के ले जाना है, जो फॉर्मेट मैं आपको यहाँ पे दिखला रहा हूँ। अदर फॉर्मेट आपको बिल्कुल नहीं बनवाना है क्योंकि वो स्टेट का हो सकता है। ये फॉर्मेट 100% सेंट्रल का है और ये SSC के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर अपलोडेड है। आपका यहाँ पे फ़ोटो होगा और यहाँ पर डेट होगा और यहाँ पे एक वैलिड ईयर होगा। तो आपको यहाँ पर 3 चीज़ों का खास ख्याल रखना है, ये एक डेट, वैलिड ईयर और उसके बाद यहाँ पे एक फाइनेंशियल ईयर। सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो आपका वैलिड ईयर है वो क्या है। तो आपका जो वैलिड ईयर होगा 2021 से लेकर 22 होना चाहिए। जो फाइनेंशियल ईयर आपका जो होगा यहाँ पे वो 2020 से लेकर 21 होना चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो आपका वैलिड ईयर होगा 2021 से 22 और जब आपका फाइनेंशियल ईयर होगा 2020 से लेकर 21 होना चाहिए। और यहाँ पे आपका सेंट्रल लिस्ट मेंशन होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपके सर्टिफिकेट में सेंट्रल लिस्ट मेंशन नहीं है तो आपका सर्टिफिकेट वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, उसको वैल्यू नहीं दिया जाएगा और आपको प्रोविजनल दे दिया जाएगा। ठीक है, 3 चीज़ का खास ख्याल रखना है आपको। यहाँ पे सबसे पहले वैलिड ईयर, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर और यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट और क्रूशियल डेट। डेट को लेकर आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ आपका जो है वित्तीय वर्ष है और यहाँ पे वैलिड ईयर है वो सही होना चाहिए। ठीक है, इतने सारे डॉक्यूमेंट यदि आपको वहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाते हैं तब वो आपको यहाँ पे ये सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा यदि आप क्वालिफाइड करते हैं। तो यदि क्वालिफाइड नहीं करते हैं तो आपको छोटा सा एक स्लिप मिल जाएगा कि आप डिस्क्वालीफाई है, जो भी रीजन हो। लेकिन जब क्वालिफाइड करते हैं तो ये आपका 3 मोहर के साथ आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा। वो आपका सारा डेटा यहाँ पे क्लियर रहेगा, आपका नेम लिखा रहेगा यहाँ पे, उसके बाद फादर नेम रहेगा, रोल नंबर रहेगा, कैटेगरी रहेगा, उसके बाद आपका जो क्या मार्क्स है, मेल फीमेल वो लिखा रहेगा, राइट हैंडेड है राइट हैंडेड लिखा जाएगा, क्वालिफाइड रहेंगे तो यहाँ पे क्वालिफाइड पर टिक किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सारा मेजरमेंट आपका दिखला दिया जाएगा कि आपका क्या क्या मेजरमेंट वहाँ पे जो हुआ था। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे हाइट लिखा रहेगा, हाइट कितना है। उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पे आपका चेस्ट एक्सपेंड कितने किए हैं और बिना एक्सपेंड पे कितना सारा मेंशन रहेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे वेट देखने को मिल जाएगा का वेट कितना है। और एक और बड़ी बात, वेट के लेकर आपको वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका वेट कितना भी हो वहाँ पे एडजस्ट कर लिया जाता है। जब आपका मेडिकल होगा तो वहाँ पे आपको वेट को लेकर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लेकिन फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वेट को लेकर किसी भी कैंडिडेट को रिजेक्ट नहीं किया जाता है। इसका जो रीज़न है वो अलग कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन आपका वेट को लेकर फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो सर्टिफिकेट मिलेगा वहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा, तो ये सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा और ये आपको काफ़ी अच्छे से रखना है। आशा करता हूँ कि आपके मन में जो भी डाउट वो क्लियर हो गया होगा और ये वीडियो आपके लिए यदि उपयोगी है, यूजफुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।